हेलो एवरीवन। इस सेशन में और भी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार गेट एग्जाम में पूछा गया है। पहला सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन अभी तक मिला है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस बार का पेपर लेवल मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इजी से मॉडरेट था। अभी 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिलने के बाद जो लग रहा है पेपर लेवल इजी से मॉडरेट नहीं था, तो पेपर लेवल जो था मॉडरेट था। तो देखिए इस सेशन में अभी तक जो क्वेश्चन मिला है उसका सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन आया था वेक्टर आइडेंटिटी से, जो था कि कार्ल ऑफ फाई ऑफ ए वेक्टर, और जहाँ पे फाई जो था एक स्केलर था और एक वेक्टर का आइडेंटिटी होता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है क्या है कि फाई ऑफ कार्ल ऑफ ए माइनस ऑफ ए क्रॉस ग्रेड ऑफ फाई। तो देखिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि ए क्रॉस ग्रेड फाई है और यहाँ पे ग्रेड फाई क्रॉस ए है। तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंज होने से ये माइनस जो साइन है ये प्लस हो रहा है, तो इसलिए एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल फिजिक्स से पूछा गया था। यहाँ पे बोला गया था कि क्यू जो है चार्ज है, एस जो है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर पार्टिकल का, और यहाँ पे बोला गया था कि पार्टिकल आपको चूज करना है जो पार्टिकल का क्यू माइनस एस का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे गिवन था डेल्टा डबल प्लस सिग्मा माइनस एंड ओमेगा माइनस के माइनस ये 4 पार्टिकल। तो पहला तो देखिए डेल्टा डबल प्लस का जो है कि चार्ज +2 एंड इसका जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता है 0, तो इसलिए इसका जो क्यू माइनस इसका वैल्यू आ रहा है 2। नेक्स्ट जो है कि सिग्मा माइनस इसका चार्ज जो है -1 एंड स्ट्रेंजनेस नंबर जो होता है -1, दैट मीन्स क्यू माइनस एस आ रहा है 0। सिमिलरली ये जो है ओमेगा माइनस इसका चार्ज होता है -1 एंड इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर होता है -3, तो इसलिए डिफरेंस जो आ रहा है क्यू माइनस एस का वैल्यू ये 2 आ रहा है। ऐसे करके के माइनस का चार्ज जो है -1 एंड स्ट्रेंजनेस नंबर होता है -1, तो इसलिए क्यू माइनस इसका वैल्यू आ रहा है 0। यहाँ पे बोला गया था वही पार्टिकल आपको चूज करना है जिसमें क्यू माइनस इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ऐसा देखिए दो पार्टिकल है जो है कि सिग्मा माइनस एंड के माइनस, ये दोनों पार्टिकल के लिए क्यू माइनस इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसलिए ये भी एक एमएसक्यू क्वेश्चन था। ऑप्शन जो करेक्ट होगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक ऑपरेटर गिवन था और ये बोला गया था ये जो है कि एक हर्मिशियन ऑपरेटर, और यहाँ पे सी एंड डी का वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक ऑपरेटर, जैसे मान लीजिए कि ए ऑपरेटर है, तो ये हर्मिशियन तभी होता है जब इसका डैगर इक्वल टू ए होता है। तो ऐसे ये कंडीशन जो है कि हर्मिशियन ऑपरेटर का, तो यही कंडीशन यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो पहला जो है कि ऑपरेटर गिवन है उसका डैगर करिए, तो डैगर करने से ए मिल रहा है, देन कंडीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर ये जो मिल रहा है डैगर, क्वेश्चन में जो ऑपरेटर है वो सेम कर दीजिए क्योंकि ए डैगर इक्वल टू ए होता है हर्मिशियन के लिए। तो यही से कंपेयर करने से जो मिल रहा है कोएफिशिएंट ए एंड ए डैगर बोथ साइड से, वो है कि सी इक्वल टू माइनस डी स्टार एंड जो है कि डी इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्टार, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो गेट एग्जाम में पूछा गया था गेट 2017 में। तो एक लैग्रेंजियन गिवन है और यहाँ पे बोला गया था मॉडिफाइड होके ये हो रहा है लैग्रेंजियन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे बोला गया था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग गॉस ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है लैग्रेंजियन में। तो मान लीजिए एल नॉट जो है वो है कि प्रीवियस लैग्रेंजियन, तो गॉस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने से जो होता है एल इक्वल टू एल नॉट प्लस जो है कि डी एफ अंडर डी टी, ये है गॉस ट्रांसफॉर्मेशन का जो है कि फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ए गिवन था, ठीक है, एल इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा क्यू डी क्यू अंडर टी टी। तो ये जो अल्फा क्यू है इसको डी डी के अंदर लेने से ये आ रहा है अल्फा क्यू स्क्वायर अंडर 2। नेक्स्ट देखिए जो मेन लैग्रेंजियन था पहला जो था उसी से लैग्रेंज इक्वेशन मोशन जो मिल रहा है ए, तो देन आफ्टर जो हुआ है यूजिंग गॉस ट्रांसफॉर्मेशन जो मॉडिफाइड होकर जो लैग्रेंजियन हो रहा है एल, तो यहाँ पे ये है एल का वैल्यू, ठीक है, जो न्यू आ रहा है या जो है कि मॉडिफाइड होके जो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी डी टी ऑफ अल्फा क्यू स्क्वायर अंडर 2 ये करने से ये वैल्यू आ रहा है, दो वैल्यू अभी भी जो है था यहाँ पे ऐसा था बस, हाँ जो है कि एल नॉट, अभी इसमें जो आएगा एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है वो है कि अल्फा क्यू क्यू डॉट। तो देखिए लैग्रेंजियन जो है मॉडिफाई होकर चेंज हो रहा है, बट लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन वो दोनों केस के लिए सेम आ रहा है।
तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगा, तो वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ओल्ड लैग्रेंजियन जो था और उसका साथ जो यहाँ पे मॉडरेट होके आ रहा है उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है बोथ सेम आ रहा है। नेक्स्ट जो पूछा गया था इसके साथ जनरलाइज्ड मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं। तो देखिए पहला केस में एल नॉट के लिए जो जनरलाइज्ड मोमेंटम पी नॉट मान लीजिए, और जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है डेल एल अंडर डेल क्यू डॉट, तो वही से आ रहा है एम क्यू डॉट। एंड जो मॉडिफाई होकर लैग्रेंजियन आ रहा है जो है कि एल, इसका जो मोमेंटम आएगा जनरलाइज्ड मोमेंटम पी इक्वल टू डेल एल अंडर डेल क्यू डॉट, ये आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक डिफरेंस है जो है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ रहा है, दोनों केस के लिए सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए कैनोनिकल मोमेंटम यहाँ पे चेंज होगा, तो यही करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन जो करेक्ट होगा क्या है कि जनरलाइज्ड मोमेंटम यहाँ पे चेंज होगा बट इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। दैट इज कैनोनिकल मोमेंटम चेंजेस बट इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों के लिए चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया है बट वहाँ पे नेट टाइप पूछा गया था गेट एग्जाम में प्रीवियस 2019 में शायद, और इस बार उसको भी नेट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। बट क्या है कि उसमें एक फॉर्म में बोला गया था कि यहाँ पे एक्शन क्या होगा। यहाँ पे बोला गया था एक्शन का वैल्यू आएगा ए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी जो होता है एक्शन ऑफ द पार्टिकल, तो ए ऐसा फॉर्म में गिवन था और यहाँ पे बोला गया था अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोजेक्टाइल का जो है कि यहाँ पे वेलोसिटी बोला गया था वी नॉट, और यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री। तो मान लीजिए टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो टोटल कंप्लीट हो रहा है जिस टाइम पे वो है कि कैपिटल टी। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक टी टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन है एक्स वाई, और यहाँ पे ये जो है वाई, देन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है। हाँ तो देखिए ग्राउंड जो है उसका रेफरेंस लीजिए, वही है रेफरेंस, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है कंसीडर करिए 0। तो देन लैग्रेंजियन क्या होगा इस सिस्टम में, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, क्योंकि 2D केस है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए है रेफरेंस पॉइंट लिया, तो इसलिए एम जी वाई ये आ रहा है नेगेटिव, एक्चुअली आ रहा है पॉजिटिव, बट लैग्रेंजियन जो होता है टी माइनस भी, तो इसलिए ए जो है नेगेटिव आ रहा है माइनस ऑफ एम जी वाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें दो कोऑर्डिनेट आ रहा है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एक जो है एक्स और एक जो है वाई। तो उसी से आपको कैलकुलेट करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ए मिल रहा है, सिमिलरली वाई के साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है ए, और वही से आपको कैलकुलेट करना है एक्स डॉट देन जो है कि वाई डॉट। एक्स डॉट वाई डॉट आसानी से इंटीग्रेट करने से आ रहा है, और यहाँ पे लिमिट जो यूज हो रहा है 0 से लेके टी टाइम का, और वाई का जो लिमिट यूज हो रहा है वी नॉट साइन 30 डिग्री से वाई डॉट, सिमिलरली एक्स का जो लिमिट हो रहा है वी नॉट कॉस 30 डिग्री से यहाँ पे एक्स डॉट, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे मान लीजिए इधर तक जो आएगा वो होगा कि यहाँ पे एक्स जो कॉम्पोनेंट आएगा एक्स अलोंग वो क्या आएगा वी नॉट, ये जो है वी नॉट, तो वी नॉट कॉस 30 डिग्री, इधर आएगा वी नॉट साइन 30 डिग्री। ठीक है, कॉम्पोनेंट आपको लेना है, ऐसे करके वाई डॉट यहाँ पे आ रहा है, बट आपको चाहिए एक्स डॉट भी चाहिए वाई डॉट भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी। एंड यहाँ पे देखिए कि पोटेंशियल में जो y है वो भी आपको चाहिए, बट यहाँ पे y डॉट आ रहा था, तो इसलिए यहाँ से आपको इंटीग्रेट करके फिर से y कैलकुलेट करना है, क्योंकि लैग्रेंजियन जो फॉर्म था वो फॉर्म था x डॉट वाई डॉट एंड y की फॉर्म में, बट एक्शन के केस में क्या होता है इंटीग्रेशन होता है t के साथ। दैट इज ये जो लैग्रेंजियन है ये आपको इन टर्म्स ऑफ टी के साथ आपको पहले एक्सप्रेस करना होता है, तो वही से आपका जो है कि ए फॉर्म आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए लैग्रेंजियन जो आ रहा है ये सारे टर्म एक्स डॉट वाई डॉट एंड जो है कि वाई, ये सारे टी के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने वही किया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए कि लैग्रेंजियन ए जो था इसको सिंप्लीफाई करिए, और एक्स डॉट वाई का वैल्यू सारे वैल्यू पुट करने से लैग्रेंजियन ए बन रहा है। ए भी क्वेश्चन हो सकता है, बट यहाँ पे एक्शन के बारे में पूछा गया था, तो एक्शन क्या होगा। तो देखिए एक्शन कैलकुलेट करने से पहले जो प्रोजेक्टाइल के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है 2v नॉट साइन 30 डिग्री अंडर जी। यहाँ पे जी का वैल्यू जो है जी रखा गया है क्वेश्चन में, बट प्रीवियस जो पूछा गया था जी का वैल्यू 10 ऐसा यूनिट पूछा गया था, तो ठीक है अभी जी रख दीजिए। तो ये आ रहा है टाइम, तो देन एक्शन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी, तो वही से देखिए तो क्या आएगा, ये जो है एल आ रहा है सारे टर्म टी के साथ आ रहा है, तो इसके साथ डी टी आएगा, और इसका लिमिट जो आ जाएगा 0 से लेके वी नॉट अंडर जी, क्योंकि अभी टाइम का जो लिमिट आ रहा है 0 से टी जो है वो क्या है कि वी नॉट अंडर जी।
ठीक है, अपर लिमिट जो है वी नॉट अंडर जी। तो इसे कैलकुलेट करने से जो मिल रहा है एक्शन का वैल्यू ये है कि 1/3 एम वी नॉट का क्यूब अंडर जी। और क्वेश्चन में जो आंसर गिवन था अल्फा एम वी नॉट का क्यूब अंडर जी। तो कंपेयर करने से देखिए यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है 1/3, वही क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज अल्फा का जो वैल्यू होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक सिस्टम है जहाँ पे नॉन इंटरेक्टिव मोशन रखा गया है और सिस्टम जो है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, और यहाँ पे टेम्परेचर बोला गया था 0 केल्विन। देन द केमिकल पोटेंशियल क्या होगा। देखो एक जो चीज़ें होता है केमिकल पोटेंशियल, ये क्या है कि एक्चुअली केमिकल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी अंडर मोल। ठीक है, दैट मीन्स केमिकल पोटेंशियल जो है एक एनर्जी होता है, एंड केमिकल पोटेंशियल बोसोन के लिए क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बोसोन के लिए एट T = 0 केल्विन पे क्या होता है, बिहेव लाइक ग्राउंड स्टेट ऑफ द एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वही इसी के साथ इक्वल होता है। एंड फार्मियन के लिए क्या होता है, एट T = 0 केल्विन पे वो इक्वल होता है फार्मी एनर्जी के साथ, दैट मीन्स EF = म्यू होता है। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे बोला गया था टेम्परेचर जो है कि 0 केल्विन, सो दैट मीन्स ऑल बोसोन्स जो है कि बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन क्रिएट करेगा, यानी कि ऑल बोसोन्स कॉन्डेंस इनटू द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो देन केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, तो फिर 0 टेम्परेचर पे इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा। और यहाँ पे क्या बोला गया था, सिस्टम 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, और एंड 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होता है, H⁻ω/2, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा H⁻ω/2। फार्मियन के लिए क्या होता, फार्मी एनर्जी के साथ इक्वल होता एट T = 0 केल्विन पे। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर होगा H⁻ω/2। नेक्स्ट, एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए 2B का वैल्यू गिवन था 10 सेंटीमीटर इनवर्स, और क्वेश्चन में पूछा गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा। ऐसा एक नेट टाइप क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन था, बट ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा गया था मॉलिक्यूल का। तो मान लीजिए कि 10⁻⁻40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा होगा, ए वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है B, इसका वैल्यू क्या होता है H/8π² IC, और जहाँ पे I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, H जो है कि प्लैंक कांस्टेंट, ये सारे वैल्यू यहाँ से यहाँ पे यूज करके, और B का जो वैल्यू था 2B = 10, तो वही से आ रहा है B = 5। यहाँ पे देखिए I कैलकुलेट करिए, सारे वैल्यू यूज करके B, C एंड H का सारे वैल्यू यहाँ पे यूज करिए, और यहाँ पे CGS यूनिट पे जो आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या है कि 5.59 10⁻⁻40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पोटेंशियल गिवन था जो है कि λ(x/3), और एक क्वेश्चन क्वांटम से था। यहाँ पे बोला गया था द वैल्यू ऑफ एम क्या होगा फॉर, एक कंडीशन था जो है कि ब्रैकेट नोटेशन ऑफ V m0 इज नॉन जीरो, ये टर्म जो है जीरो नहीं होगा। हाँ, और यहाँ पे बोला गया था ये जो केट 0 है, डिफाइन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो देखिए अभी जो है कि पोजीशन ऑपरेटर इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑपरेटर, यानी जो है कि राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर, या जो है कि नंबर ऑपरेटर क्या होता है, x³ इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ a³ प्लस a डैगर। कांस्टेंट छोड़ दीजिए, बस डिपेंडेंसी देखिए। तो ऐसे करके x³ का वैल्यू क्या आएगा, a³ प्लस a डैगर का होल क्यूब। तो ऐसे करके पहला आप देखिए कि यहाँ पे λ(x³ आएगा, दैट मीन्स x³ जो है ऑपरेटर ऑपरेट करेगा 0 पे, केट 0 पे। तो वही मैंने पहले कैलकुलेट किया, बस इसका डिपेंडेंसी देखिए। तो ये है कि x³ का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑपरेटर, तो वही से ये जो है मैंने एक्सपांड कर दिया, और ये जो वैल्यू होता है क्या है कि ये जो ऑपरेटर है, ये जो लोअरिंग ऑपरेटर है, एन स्टेट पे ऑपरेट करने से जो वैल्यू मिलता है आइगन वैल्यू, वो है कि √n, एंड स्टेट होता है n-1। ठीक है, मैंने यही लगाया ये सारे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे करके जो राइजिंग ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है एन स्टेट पे क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है √n+1, एंड स्टेट हो जाता है n+2। तो ये दो जो है प्रॉपर्टी a³ एंड a डैगर का वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो उसका जो है कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो मिल रहा है, देखिए x³ का 0 से ऑपरेट करने से जो मिल रहा है केट 1 एंड जो है कि केट 3। तो दैट मीन्स ये आ रहा है x³ ऑफ केट 0। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, नॉन जीरो क्या होगा, कंडीशन था ए जो वैल्यू है नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो किसके लिए होगा,
कि जब m का वैल्यू 1 केट आइदर 3 केट ऐसा होगा, यानी कि m का वैल्यू होगा 1 एंड m का वैल्यू होगा 3, ये दोनों के लिए 0 नहीं होगा, ये जो ब्रैकेट नोटेशन था। बट अदर केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट जो है कि ब्रैकेट में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि 1 एंड 2 के बीच में ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है 0, बट सेम होने से नॉन जीरो होता है। तो वही जो है कि कंडीशन गिवन था उसी से मिल रहा है 1 एंड 3 के लिए ये टर्म नॉन जीरो आएगा, बट अदर जो टर्म है 2, 5 वो दो टर्म के लिए 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, के जो वेव वेक्टर वो भी गिवन था, क्वेश्चन पूछा गया था वी वेक्टर, और एक रिलेशन होता है वी वेक्टर इक्वल टू के क्रॉस ई अंडर ओमेगा, एंड ओमेगा होता है सी के। तो यहाँ पे के वेक्टर गिवन था, उसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, वहाँ से के मिल जाएगा जो आ रहा है 20। देन इसका जो है कि आप एक काम करिए कि डिटरमिनेंट लीजिए, तो डिटरमिनेंट करने के बाद के क्रॉस ई ए आ रहा है रिजल्ट, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या था आप लोग देख के आपको याद आएगा ठीक है कि नहीं क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अंडर द टाइम रिवर्सल ऑफ ई एंड बी व्हिच इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि अभी तो रिसेंट ईयर में नहीं पूछा जा रहा था, बट इस बार एक क्वेश्चन मिला है जो है ना कि टाइम रिवर्सल बोला गया था। तो एक जो चीज़ है टाइम रिवर्सल मीन्स टी के रिप्लेस में आपको यूज करना है -t। तो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी जो क्वांटिटी है क्या होता है dr अंडर dt, तो दैट मीन्स यहाँ पे t प्रेजेंट है। तो वेलोसिटी के केस में क्या होगा, टाइम रिवर्सल यूज करने से वेलोसिटी जो है कि साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स v हो जाएगा -v। ऐसे आप मान लीजिए कि चार्ज है, तो चार्ज के लिए क्या होगा, चार्ज के लिए कोई भी जो है कि टाइम क्वांटिटी नहीं है, दैट मीन्स टी का जो चेंज -t करने से, टाइम रिवर्सल यूज करने से चार्ज जो है कि सेम रहेगा। और हम लोग को पता है जो है कि वेलोसिटी क्या है कि साइन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का टाइम रिवर्सल यूज करने से। और एक चीज़ें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है बाय मूविंग चार्ज, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्लूड है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो वेलोसिटी इंक्लूड है, और वेलोसिटी टाइम रिवर्सल यूज करने से क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो है कि साइन चेंज हो जाएगा टाइम रिवर्सल यूज करने से। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, चार्ज यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, अदर जो है कि जैसा है कि वेलोसिटी नॉट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये स्टैटिक केस के लिए होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक रेस्ट चार्ज के लिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज जो है क्या होता है, टाइम रिवर्सल यूज करने से चेंज ना होकर सेम रहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इन्वेरिएंट होगा यूजिंग जो है कि टाइम रिवर्सल, बट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ड्यू टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इन्वेरिएंट है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है कि उसका साइन जो है कि चेंज हुआ है यूजिंग टाइम रिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एक वेव गिवन था और बोला गया था ये जो है कि इसका पोलराइजेशन टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो है ये है ई एक्स एम्पलीट्यूड और एक्स एलोंग, और ये जो है कि वाई एलोंग एम्पलीट्यूड, ये दोनों इक्वल नहीं है, एक जो है कि ई नॉट और एक जो है 2E0। दैट मीन्स ये तो सर्कल तो नहीं होगा, बट यहाँ पे देखिए फेज जो गिवन था ये π/2 था, फेज डिफरेंस दोनों का। यहाँ पे ओमेगा टी सिर्फ, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2, दैट मीन्स दोनों का जो फेज डिफरेंस है π/2। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, सर्कल नहीं होगा, बट एक क्या हो जाएगा तो फिर इलिप्टिकल। एक टेंसर प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद V1 ऐसा गिवन था, V2 ऐसा गिवन था, क्वेश्चन पूछा गया था टेंसर प्रोडक्ट ऑफ V1 एंड V2। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो फॉर्म होता है वो है कि टेंसर प्रोडक्ट का मान लीजिए A ऐसा है एंड B जो है ऐसा है के नोटेशन, और टेंसर प्रोडक्ट का जो रूल है वो क्या होता है, इक्वल A1 ए जो है ना, मान लीजिए A1 A2 एंड B1 B2, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है A1 B1 A2 A1 B2 एंड A2 B1 A2 B2। तो ऐसे यहाँ पे हाँ ये जो है प्रोडक्ट का रूल वो आप यहाँ पे यूज़ करिए, तो यहाँ पे जो मिल रहा है 1/2 1 - I 1, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभी तक हम लोग को इतना क्वेश्चन मिला है, और इस बार का पेपर लेवल जो है इजी से मॉडरेट नहीं है, तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन देखने के बाद मेरे को जो लग रहा है
कि इस बार का पेपर लेवल मॉडरेट था। तो और भी आप लोग को कोई क्वेश्चन याद है तो नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हो, और क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा गया था वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे मेमोरी बेस्ड है। हो सकता है एक दो डाटा या जो है कि एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जाए। तो अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।